खबर शामिल करते हैं कंदकोट से। ग्लेशियर मोहल्ला थाना ए सेक्शन की हदूद में ह्यूमन राइट्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट समूह सहाफ़ी दीदार अली समूह के बैठक से चोर रात को ताले तोड़कर 2 मोटरसाइकिल चोरी करके फ़रार हो गए। तफसीलात के मुताबिक कंदकोट गुज़श्ता रात ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट बाबू समूह सहाफ़ी दीदार अली समूह के बैठक पर चोरी का वाक़या पेश आया। रात देर से चोर बैठक के ताले तोड़कर 2 मोटरसाइकिल चोरी करके फ़रार हो गए। पुलिस को इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। 2 मोटरसाइकिल होंडा मॉडल 2019 और 2003 चोरी करके फ़रार हो गए। इस मौके पर बाबू समूह सहाफ़ी दीदार अली समूह ने बताया कि हमें बहादुर एसएसपी कश्मोर अमजद अहमद शेख पर भरोसा है। इंशाल्लाह हमारी चोरी की हुई मोटरसाइकिल्स रिकवर करवाएंगे और चोरों को सख्त सज़ा दिलवाएंगे। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां पर अल-कलम स्पेशल एजुकेशनल अदारे का इफ्तिताह किया गया, जिसमें शिरकत के लिए मेहमान खुसूसी सियासी समाजी कारकुन उम्मीदवार MPA PP 215 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सहरिश रमज़ान थीम ने शाह रुकन आलम में अल-कलम स्पेशल एजुकेशनल इदारे दुआया तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तकरीब की सदारत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सहरिश रमज़ान थीम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें भलाई के ऐसे कामों की तकरीबात में शिरकत करते हुए दिली इत्मीनान और सुकून महसूस होता है, क्योंकि सियासी तकरीबात तो चलती रहती हैं लेकिन मुआशरे की खुशहाली और तरक्की से मुतल्लिक तलीमी निज़ाम से मुंसलिक होकर उन्हें दिली सुकून महसूस होता है। उन्होंने कहा कि वो सियासत इबादत समझकर करती हैं। सहरिश रमज़ान ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बैनुल अक़वामी और मुल्की सतह पर मुखिर और तालीमी इदारों के साथ समाजी खिदमत करके काम कर रही हैं और इंशाअल्लाह स्पेशल एजुकेशन की मज़ीद तरक्की के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगी। उनका मज़ीद कहना है कि भलाई और खैर के कामों में हम इंशाअल्लाह डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद मुज़हर के शाना बशाना खड़े हैं और स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल काम करने पर उन्होंने पूरी टीम को शाबाश दी और इदारे के लिए खतीर फ़ंड भी जमा करवाया। इस मौके पर आमिर मंसूर अंसारी टिकट होल्डर मुस्लिम लीग नून, शेख इमरान अरशद चेयरमैन, चौधरी कामरान, अरशद मलिक डायरेक्टर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल, मखदूम मुदस्सर, मैडम शान से, डॉक्टर आसिफ, वाजिद अली, शाकिर महमूद, फयाज डामरा, जवाद हाशमी, बाबर सुल्तान दीगर ने शिरकत की और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब रुख करते हैं आरिफवाला का। आरिफवाला में नौजवान को अगवा हुए 5 माह गुजर गए मगर ताहाल उसका सुराग ना लग सका। वर्सा DPO ऑफिस और थाना रंगशाह के चक्कर लगा कर थक गए मगर पुलिस घर के वाहिद कफील इम्तियाज़ को बाजियाब ना करवा सकी, जबकि नौजवान की अदम बाजियाबी पर वर्सा शदीद गम से नढाल हैं। मज़ीद इसी हवाले से जानते हैं आमिर रज़ा तूर की ये रिपोर्ट। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। रेस्क्यू के ज़ेर एहतमाम कैरेट एंटरा यूनियन कौंसल मुकाबले का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम वहाला की हिदायत पर ज़िला भर की यूनियन कौंसलर्स में रेस्क्यू की कमेटी एंड सेफ्टी विंग की तरफ से टीम मरतब की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ नादिर अली सिंधु से। जी नादिर अली, तफसीलात से आगाह कीजिए। खबर शामिल करते हैं सहवन शरीफ से। बॉयज़ हाई स्कूल सहवन शरीफ में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद सैयद रसूल बख्श शाह थे। प्रोग्राम के दौरान मुकर्ररीन ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, मौजज़ात, आला किरदार और हुस्न इखलाक समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली, जबकि तलबा ने खूबसूरत आवाज़ में नाते सुनाकर हाज़रीन महफिल की दिलों को मुनव्वर कर दिया। इस मौके पर डायरेक्टर सैयद रसूल बख्श शाह ने खिताब करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। उत्साज़ा तलबा तालबात के इखलाक को आला मयार का बनाने के लिए उन्हें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वाक़िफ़ करवाएं ताकि आज का बच्चा कल का ज़िम्मेदार शहरी बने। उन्होंने खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्किद करने पर मुंतज़िमीन को सराहा और शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में शील्ड्स भी तकसीम की। इस मौके पर तालुका एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी 7 अब्दुल सत्तार मेमन, TEO प्राइमरी खुदा बख्श मला, अली नवाज सोलंगी, दीगर उस्ताज़ा भी शरीक थे। खबर शामिल करते हैं कंबर से।
कंबर से अब्दुल हकीम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर सिटी थाने के हदूद में एक ही रात में 3 वारदातें वाक़या हुई। पीटीआई यूथ विंग सिटी नायब सदर शुएब गुपांग की खड़ी मोटरसाइकिल घर के सामने से चाबी चोरों ने आसानी से लेकर फरार हो गए। हाजी मुमताज़ बड़ों के फर्जंद से अपने घर के दरवाजे से सीडी मोटरसाइकिल एडवांस 2022 मॉडल और मोबाइल फ़ोन हथियार के ज़ोर पर छीन कर फरार हो गए, जबकि तीसरी वारदात में अब्दुल खालिक भुट्टे हथियार के ज़ोर पर जी मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और पर्स छीनकर बाआसानी फ़रार हो गए। इस वक्त कंबर और गिरदोनवाह के अवाम में खौफ व हरास की लहर छाई हुई है। DIG लाड़काना मजहर नवाज शेख SSP कंबर शहदाद कोट से अपील है कि वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके कानूनी कटघरे में खड़ा करके चोरी शुदा सामान शहरियों को वापस किया जाए और इनकी बेचैनी को दूर किया जाए। दूसरी सूरत में सख्त एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। वारा में आवामी जमहूरी पार्टी के ज़िले कंबर शहदाद कोट के ज़िले कन्वेंशन इलेक्शन कमीशन के मेंबर शेर चांडियो की सदारत में हुआ, जिसमें ज़िले की नई बॉडी और मरकज़ी मेंबरान 2022-2021 मुत्तफ़िक राय से चुने गए। मोहम्मद पेनहल चांडियो, नायब सदर सज्जन चांडियो, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मला चांडियो, प्रेस सेक्रेटरी दहनी बख्श बुलेदी, खजानची हबीब पतोजी, मरकज़ी मेंबर आज़ाद चांडियो, फ़तह अली मंगनहार, दहनी बख्श चांडियो, अब्दुल रहीम, जाहिद हुसैन, पेनहल चन्ना, मकसूद अबड़ू, राजा अबड़ू, हुसैन मिरासी, जमन मिरासी, बशीर अबड़ू, सिराज चन्ना शामिल थे। कंबर की खबर पर एक नज़र गोठ गुल क्रेटो के दिलबर चांडियो ने हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल हकीम चांडियो से रब्ता करके बताया कि लाड़काना चांद के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हाकिम अली अबड़ो के वार्ड नंबर 12 में दाखिल इसकी मां ज़ेरे इलाज है, लेकिन डॉक्टर हाकिम अली अबड़ो के प्राइवेट क्लिनिक पर न जाने के सबब इसकी मां की देखभाल और इलाज नहीं हो रहा। डॉक्टर की लापरवाही के सबब इसकी मां की जान जा सकती है, जिसका जिम्मेदार डॉक्टर हाकिम अली अबड़ो खुद होगा। दिलबर चांडियो ने मज़ीद बताया कि काफ़ी तादाद में टेस्ट करवाने के बावजूद डॉक्टर इलाज करने से कतराते नज़र आ रहे हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, अपनी माँ का इलाज प्राइवेट हस्पताल में नहीं करवा सकता, खुदारा मेरी मदद की जाए। जमहूरी पार्टी के प्लेटफॉर्म का वक्त वसीलन सां पंहिंजे इल्म ऐं सलाहियतुनि खे इस्तेमाल करे सरगर्म अमल रहंदुसि ऐं हर हालत में इख़्तिलाफ़ राय खे क़बूल करे जमहूरी उसूलनि जी पोइवारी कंदुसि। महिरबानी। अब रुख करते हैं खैरपुर नाथिन शाह का। शहरी ने अपने मासूम बच्चों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतजाज किया। शहरी आकिब अली चांडियो का दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कहना था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से अक्टूबर 2019 को कामयाब जवान लोन स्कीम का इफ्तिताह किया, जबकि जवान स्कीम को इफ्तिताह हुए 2 बरस बीत गए, ताहाल सिंध के किसी भी नौजवान को इस जवान स्कीम से सहूलत ना मिल सकी, जबकि मुल्क के दीगर सूबे KPK और पंजाब के नौजवानों को इस स्कीम से फ़ायदा मिल गया। लेकिन अफसोस के 2 बरस से सिंध के पढ़े लिखे नौजवानों को इस स्कीम से मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस शहरी आकिब अली चांडियो ने अपने मासूम बच्चों के हमरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया कि कामयाब जवान लोन स्कीम से हम सिंध के गरीब नौजवानों को लोन दिया जाए, ताकि हम अपने पाँव पर खड़े होकर अपने और अपने ख़ानदान और वतन को खुशहाल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरा नाम आकिब अली चांडियो खैरपुर नाथिन शाह है। जैसे कि नौजवानों को मुल्क की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है और जिस मुल्क में नौजवान का तादाद बहुत होता है और नौजवान अपने पैरों पे खड़ा होता है तो उस मुल्क को भी तरक्की के ऊंचाई पे छू जाता है वो मुल्क। इसी तहत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एक बेरोजगारों ने स्कीम बनाई जो 17 अक्टूबर 2019 में बनाई, लेकिन 2 साल के अरसे के मजीद अरसा होने के बावजूद KPK और पंजाब के अलावा सिंध के किसी भी नौजवान को काबिलियत के और मेरिट के बुनियाद पे ये नहीं हुआ है। जेका मुझे मुतालबो आहे मां घुर कंदो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुंहिंजी टीम जी कामयाब जवान लोन दिया उस्मान डार नेशनल बैंक शौकत तरीन साहब को कि जैसे कि ये मेरा एहतजाज है और मेरे को अपना हक दिया जाए।
मुतालबा है कि ये जो लोन स्कीम है ये सिंध के नौजवानों को मेरे साथ दिया जाए, और बहुत दिन हो गए अप्लाई करें कि कोई बैंक की जानब से अपना नहीं है, फ़ौरन जल्द से जल्द मुझको ये लोन दिया जाए कि मैं अपनी और अपने मुल्क और अपनी फैमिली का गुजर कर सकूं। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग रियाज रीजन की जानिब से कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए 27 अक्टूबर कश्मीर ब्लैक डे के हवाले से मज़म्मती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। हर जद्दोजहद के साथ हम उनके साथ हैं, और जो जितना जुल्म कर रहे हैं बनी हुई है गोदर में कहाँ थी मैं बड़ी। हर इंसान का पैदाइशी हक है आज़ादी का, उनसे उनको महरूम किया गया हुआ है, और इंडियन आर्मी और इंडियन हुकूमत वो उनकी तरफ से हम क़ौम मुत्तहिदा से अपील करते हैं ये कश्मीर में ज़ुल्म बंद करवाया जाए। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। तमीर नौ पब्लिक स्कूल के नाल व्यू हासिलपुर के होनहार तलबा और तालिबात ने मैट्रिक इम्तहानात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा दिखाकर वालिदैन, उस्ताज़ा और इदारे का नाम रोशन कर दिया। इसी हवाले से देखते हैं हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे यकूब रजा की ये रिपोर्ट। तामीर नौ पब्लिक स्कूल किनाल व्यू हासिलपुर में डायरेक्टर मलिक मोहम्मद हुसैन की जानिब से इदारा हाजा के होनहार तलबा व तालिबात की मैट्रिक इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी पर उनकी हौसला अफजाई के लिए एक पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी MPA चौधरी मोहम्मद अफजल गिल, SDPO जमशेद अख्तर थे। तकरीब में तलबा व तालिबात के वालिदैन मुअज़्ज़ज़ीन शहर ने भी शिरकत की। इस मौका पर तलबा व तालिबात और डायरेक्टर तामीर नौ पब्लिक स्कूल किनाल व्यू मलिक मोहम्मद हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माई ऑल टीचर्स जिन्होंने मुझे इतनी मेहनत करवाई, उनकी सपोर्ट से ही मैं आज इतने मार्क्स ले सकी हूँ। शुक्रिया, उन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। उनकी मेहनत के बगैर मैं कुछ नहीं था। मेल फीमेल जो रिजल्ट दिया है, हमारी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए इन्होंने बड़ी सख्त मेहनत करके टीचर्स ने खास तौर पे बड़ी मेहनत की है इन पे। तामीर इल्म आगही इदारा हाजा के होनहार तलबा व तालिबात ने मैट्रिक इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी दिखाकर न सिर्फ असातिज़ा बल्कि अपने वालिदैन और इदारा हाजा का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बना देता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद याकूब रजा, तहसील रिपोर्टर, ऑन न्यूज हासिलपुर। एक और खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। जामिया मस्जिद बिलाल अल मरूफ हाजी खुदा बख्श वाली में महफिल मिलाद ज़ेर सदारत हाफिज़ लियाकत अली मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी सैयद कमरुल हसन मीरा गिलानी ऑफ ईसाखील थे। महफिल मिलाद से सैयद फ़खरुल हसन गिलानी, सैयद कमरुल हसन गिलानी, कारी मोहम्मद शहबाज, शाहिद साबरी, मौलाना कारी लियाकत अली ने खिताब करते हुए कहा कि महफिल मिलाद का इनकाद बाइस बरकत और बाइस रहमत है। नबी का मिलाद ता क़यामत होता रहेगा। जन्नत इंसानों के लिए बनाई गई, लेकिन अल्लाह के वलियों नबियों के साथ जुड़ जाने वाले कुछ जानवर भी जन्नत में जाएंगे। मिलाद की महाफिलों में रूहानियत को फ़रोग़ दिया जाए। सीरत नबवी पर अमल पैरा होकर हम दुनियावी मसाइब अलाम से छुटकारा पा सकते हैं। हमारी दुनियाई आखिरी निजात का ज़रिया ही सुन्नत मुस्तफ़ा सीरत मुस्तफ़ा पर कारबंद होने में है। अब रुख करते हैं चिश्तियाँ का। चिश्तियाँ में डकैतियों का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ने लगा। चिश्तियाँ थाना बी डिवीज़न की हदूद में वाक़या पुरानी चिश्तियाँ में 5 डाकुओं का घर में घुसकर घर वालों को यरगमाल बनाकर लूट मार और तशद्दुद का भी निशाना बनाते रहे। तफसीलात के मुताबिक चिश्तियाँ थाना बी डिवीज़न की हदूद में वाक़या पुरानी चिश्तियाँ में 5 डाकुओं का घर में घुसकर घर वालों को यरगमाल बनाकर लूट मार करके फ़रार हो गए।
पुलिस के मुताबिक शहरी ने बताया कि 5 डाकू अहल खाना को यरगमाल बनाकर 2,92,000 रुपये नकदी, तकरीबन 10 तोला जेवरात, 1 अदद मोटरसाइकिल और दीगर कीमती सामान की लूट मार करके फरार हो गए, जिसमें 1 अदद लाइसेंस शुदा 30 बोर पिस्टल और दीगर माल मसरूका शामिल है। डाकू घर के पिछले हिस्से की दीवार तोड़कर घर में दाखिल हुए। मुतासरा शख्स ने बताया कि डाकू घर में घुसकर 10 लाख कैश का मुतालबा करते रहे, जो ना मिलने पर घर वालों को तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। मुतासरा ख़ानदान का DPO बहावल नगर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार और वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि इन डाकुओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हमारा माल मसरूका हमें वापस दिलवाया जाए और उन डाकुओं को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। डाकू मेरे दोनों भाइयों ने बड़ी मार पीट की है ते बड़ा उन्हें मारा है। मोटरसाइकिल भी लै गए, नाल साडे राइफल भी लै गए, लाइसेंस भी सी नाल, ते 5 लाख रुपया भी नाल लै गए ने, ते दुकान भी लुट के लै गए ने। सानू भी मारन की कोशिश करते सी, इज्जत भी लुटते सी। असी कुरान पाक के मेले किए तो मसे जान छुड़वाई। असी आप गरीब बंदे हैं तो साडा हक सानू दिता जाए। मेरे दोनों भाइयों भी मारा ने, छोटे ने तो बड़ी छोटे ने बड़ी ज्यादा मार पीट की है। हाँ, कतल भी करने की धमकी दी है, मारन तक गए ने। क्यों मारते क्यों रहे दोनों? पैसे 10 लाख रुपए साडे को लेंदे सी। 10 लाख ਅਸੀਂ ਗੇਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾਉਣਾ 4,92,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਣ ਦੇ ਹੱਥੇ ਪਕੜਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਪੱਕੀ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। घर में दाखिल हो हमदा ना उन्हें पैसे सारी तलाशी लवनी शुरू कर दी। 5 लाख रुपया उन्होंने मैं दे दिता। वो ना गिना से 4,92,000 रुपये बनवाने सन। 10 लाख की मुखबरी हुई है कि सासी 10 लाख लैके जाना। फिर मैंने मारना शुरू कर, मेरे भाई ने मारना शुरू करता, मेरे भांजे ने मारा, अबू ने मारा। 10 लाख लवन की खातर फिर सारे जेवरात लै गए। 10.5 तोले जेवरात, एक बाइक मोटरसाइकिल जिसका नंबर 2738 है, एक रिपीटर जिसका लाइसेंस बना हुआ है, और घर की दीगर कीमती अशिया भी अपने साथ लै गए। सानू काफ़ी मारी रखा, कुरान का मेला किया उन्होंने छड्डा, मसे उन्हें छड्डा। असी वज़ीर आला तो वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करते हैं, वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार से अपील करते हैं कि साडा ये माल बरामद करके हमें मुझे दिया जाए। कानूनी कार्रवाई अब रुख करते हैं जड़ावाला का। नहर गोगेरा ब्रांच मोहल्ला ईदगाह के करीब 4 साला बच्चा नहर में गिर गया। कमसन हुसनैन अपने कज़न के साथ मरी हुई मछली को नहर में फेंकने गया कि पाँव फिसल गया। रेस्क्यू 1122 ने इत्तला मिलते ही जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश की तलाश शुरू कर दी। रेस्क्यू 1122 का बच्चे की लाश की तलाश के लिए रात से ताहाल ऑपरेशन जारी है। अब रुख करते हैं कोट अद्दू का। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू एक तरफ नौमुंतखब नुमाइंदगान तरक्याती मंसूबों के बड़े बड़े दावे करते हैं, वार्ड नंबर 14C के रिहायशी आज भी अपनी मदद आपके तहत रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई का काम खुद करते हैं। इसी मोहल्ले को हमेशा की तरह इस जमहूरी हुकूमत में भी नज़रअंदाज किया गया। आला हुकाम और CEO कमेटी से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा है। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। DG खान के कबायली इलाके राखी गाज में कमांडेंट BMP पुलिस मोहम्मद इकराम मलिक SHO हबीब खान लुगारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बलोचिस्तान से पंजाब करोड़ों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पैड सामान और 3 गाड़ियों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। भावलपुर बाईपास वार्ड रामकली में तरक्याती मंसूबों का आगाज़ के हवाले से सूबाई वज़ीर डॉक्टर अख्तर मलिक ने UC 54 रामकली में बहुत सी तरक्याती काम करवाए और बाकी रह जाने में अल्लाह इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल होंगे। कोऑर्डिनेटर राना अनीसुल रहमान 54 UC इंशाअल्लाह, उम्मीदवार चेयरमैन राना अब्दुल रहमान और मुख्तलिफ दोस्त राना काशिफ ठाकुर, राना आरिफ ठाकुर, राना नज़र, राना गुलजार, राना अरशद फौज,
رانا ارشد فوجی، رانا اعظم، رانا عاطف، رانا آصف اور رانا تصویر، ان تمام دوستوں کی بہت سی محنت شامل ہے۔ 30 سال کی سیاست میں اتنا کام کسی بھی ایم پی اے ایم این اے نے نہیں کروایا جتنا صوبائی منسٹر ڈاکٹر اختر ملک نے کچھ عرصے میں کروایا، اور انشاءاللہ جو کام رہ گئے ہیں وہ بھی جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ یہ یونین کونسل مثالی یونین کونسل ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں شور کوٹ سے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کلمہ چوک محلہ اسلام آباد جھنگ رائے محمد یونس سیالوی کی رہائش گاہ پر محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں ثنا خواں مصطفیٰ نعیم اقبال عطاری ذیشان حیدر سیالوی نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ نقابت کے فرائض کیسر سیالوی نے ادا کیے۔ محفل میلاد کی تقریب میں محمد اکرم گلیٹری عطاری، رائے محمد اشرف سیالوی، رائے محمد شہزاد یونس، رائے حسنین حیدر، رائے مجاہد اسلم ضیاء پنجاب پولیس، قاضی محمد سعد اللہ زیگم، رانا محمد شبیر شورکوٹ، قاری ساجد رضا شاہ، چودھری شہزاد احمد، امجد حمید سمیت ڈاکٹرز، وکلاء، سول سوسائٹی کے نمائندگان، صحافیوں سمیت سوئی گیس کے افسران اور ملازمین اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حاضرین محفل سے خطاب کرتے ہوئے خطیب مفتی حسنین الثقلین نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لانے سے کفر و جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر معاشرے میں نکھار پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر رائے محمد یونس سیالوی نے کہا کہ اس ماہ ہم آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، وہیں ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، تبھی ہم اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے برکتوں اور رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی میں بقا ہے۔ محفل میلاد کی تقریب درود و سلام پر اختتام پذیر ہوئی اور لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ ملک پاکستان میں قیام امن کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی۔